कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण हेतु 30 जिला मुख्यालय पर भूमि का आवंटन हो चुका है तथा 11 जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अंतर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट एक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर में रिपोर्ट बजट मांग हेतु प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 24/1/2025 को भिजवाए गए हैं। प्रश्न का खंड 2, जी हां, उक्त घोषणा के तहत संभाग मुख्यालय पर अब तक की कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि अजमेर एवं राजसमंद में जो कामकाजी महिला अजमेर का है ये प्रश्न, अजमेर का ही है। अब मेरे को अलॉट हुआ है जिला मुख्यालय। आप पूछे जिला मुख्यालय लिखा है। पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि अजमेर और राजसमंद में कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए किस स्थान पर भूमि आवंटित हुई है और अगर नहीं हुई है तो इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और इसे पूरा करने की संभावित समय सीमा क्या है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहूंगा और पहले पूरे सदन को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2024-25 की जो घोषणा है, जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बिंदु संख्या 91 पर इसकी बजट घोषणा हमने करी। उसके परिणाम स्वरूप हमने 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन कर दिया। सभी संभाग मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर पर भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 23 जिला मुख्यालय सीकर, पाली, चूरू, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनू, टोंक, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, ब्यावर, पर हो चुकी है। 11 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिसमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद भी है, पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पहला अजमेर जो आपने बताया, ये अजमेर का हो चुका है। राजसमंद की एक जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसके माध्यम से ये प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला स्तर पर कमेटी का आवंटन हो जाए और इसी वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसी प्रकार की घोषणा करी थी बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 80 में, जिसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालय पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी हॉस्टल वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस घोषणा के निमित्त एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया, एक भी हॉस्टल नहीं खोला। और हमारी सरकार ने पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिए गए हैं और ये जल्दी ही राजस्थान में इन महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन का काम करती है उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड पहले उनका दूसरा पूरा का जाए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि अजमेर संभाग में चयनित विद्यालय जो बालिका सैनिक स्कूल चयनित विद्यालय है उसमें परिवर्तित करने में क्या तकनीकी बाधाएं आ रही है और ये तकनीकी बाधाएं दूर अगर नहीं की जा सकती तो क्या सरकार किसी अन्य स्थान पर इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये जो सैनिक स्कूल का विषय है ये शिक्षा विभाग के माध्यम से है और विशेष रूप से आपने जिस अजमेर का बताऊं, अजमेर संभाग की अगर बात करें तो मैं पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं चूंकि आपका क्षेत्र लगता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा अजमेर ग्रामीण के पास में पर्याप्त भूमि चिन्हित कर ली गई है जो 15 एकड़ जमीन है। अजमेर विकास प्राधिकरण के पास में ये आवंटन के लिए लंबित है और माननीय अध्यक्ष जी आपके विशेष प्रयासों से जल्दी ही ये हो जाए। सैनिक स्कूल हाथीखेड़ा के पास में 15 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई, आवंटन के लिए प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। माननीय कुछ पूछा था तो अजमेर वाले में तो ये कह दिया है शीतलन मिलेगा तो ही होगा, सरकार ने मना कर दिया है। सबसे पहली बात तो
ये यहाँ बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आप पूरा पढ़ो इसको। दूसरा, आपने कहा कि हमने इसका बजट मांग लिया है, आप बता दीजिए कहाँ से मांगा है। आपने तो डीपीआर बना के भारत सरकार को भेजा है, बजट घोषणा तो आप किए, आप बता दो आपने एक पैसा भी खर्च किया हो तो। प्रश्न पहले क्वेश्चन आने तो फिर जवाब दे देना मेरे को। राजू, ये पिछली सरकार पे आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। उत्तर आप अपने खुद के गिरेबान में झांको, 1 रुपए भी आपने खर्च कर दिया हो तो बता दीजिए। और आपने कहा 30 मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो गया, ये आवंटन कब कब हुआ है इसकी सूची बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहले भी सरकार में नेता प्रतिपक्ष महोदय इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, जिन 23 जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन किए, मैं आपको सूची दे सबकी, वो तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जमीन चिन्हित करके उनका आवंटन हो चुका है, उसकी लिस्ट है, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। जो जिनकी 11 की जो बकाया है उसकी जो प्रक्रियाधीन है उसकी भी लिस्ट जो मैंने इस रिकॉर्ड के अंदर भी है, प्रश्न के जवाब में भी है। चूंकि कामकाजी महिला हॉस्टल्स जो हैं ये भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है। पिछली सरकार के समय भी घोषणा आपने करी थी, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बनाया था। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस से, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपये प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 करोड़ रुपए आने की संभावना है। सभी जिला मुख्यालय में 41 जिला है, 41 जिला मुख्यालय पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल चालू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी श्री गोपीचंद मीणा प्रश्न संख्या 122। नहीं, ये कोई बात